ओके, जितना तक हम लोगों का हो गया था उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो इस टाइप का तीनों क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का बाकी है, तो वो हम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इसको प्रूफ करने के लिए कहा गया है दिस इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो वैल्यू होता है दिस इज पाई बाई 4। पाई बाई 4, पाई मतलब 180 डिग्री बाई 4 मतलब 45 डिग्री। तो इसको कैलकुलेट करके हम कर सकते हैं। देखो cos स्क्वायर 45 डिग्री, एक्चुअल में cos स्क्वायर 45 डिग्री आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू 3 मतलब 135 डिग्री आ जाएगा। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर क्या क्या 45 इंटू कितना आता है 45 इंटू 5 मतलब 225 एंड ये हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर कितना होता है 45 इंटू 7 So 315. 315। ओके, अब इसको कैलकुलेट करके 2 ला सकते हो। देखो कैलकुलेशन हो जाएगा इसका। दिस इज 1/√2, इसका होल स्क्वायर कैलकुलेशन हमारा पता है। दिस इज साइन स्क्वायर मतलब मुझे पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 35 डिग्री सॉरी 45 डिग्री। और इसको कर लेते हैं साइन स्क्वायर 90 इंटू 2 प्लस 45 एंड दिस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इंटू 4 माइनस 45 कर लेते हैं। दिस इज 1/√2 का होल स्क्वायर मतलब 1/2 प्लस दिस इज 90 इंटू 1 मतलब ये आ जाएगा हमारा cos 45 डिग्री प्लस होगा या माइनस चेक करने का जरूरत नहीं बिकॉज ऑफ दैट सुपर स्क्वायर। यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर 45 तो ये 2 है मतलब साइन साइन ही रहेगा। तो दिस इज साइन स्क्वायर 45 डिग्री एंड इसका देख लो 90 इंटू 4 मतलब साइन साइन रहेगा 45 डिग्री कहाँ पर गिरेगा जहाँ पर भी गिरे ठीक है आ गया। পেছনে এই বমি করছে। ओके ये हो गया सबका। दिस ऑल्सो 1/√2 का होल स्क्वायर होगा। दिस इज 1/√2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 1/√2 का होल स्क्वायर। ओके सो दिस इज 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है देखो क्लियर है सबको। Yes, sir. ओके Yes. नेक्स्ट करते हैं। देखो ये वाला कर पाओगे
अब प्रॉब्लम यही है कि एक इस वाले मैथ का एक बार देख लो, दिस इज 45 मतलब 180 डिग्री बाई 8 है, मतलब 45 डिग्री बाई 2। अब 45 डिग्री बाई 2 तो इसका वैल्यू मुझे पता नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने कर लिया था हम लोगों ने ये cos स्क्वायर 45 डिग्री इसका वैल्यू यूज करके, बट यहाँ पर देखो प्रॉब्लम आ गया। सेम मैथ सेम टाइप आंसर भी सेम ही है, बट प्रोसेस सेम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री बाई 2 इसका वैल्यू cos या sin में मुझे अभी तक पता नहीं। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तब हम कैसे करें सर 25 डिग्री भी तो हो सकता है ना सर ऊपर में? 25 डिग्री मतलब 22.5 ऐसे बोल रहे हो? 180 डिग्री बाई 8, तो जब करेंगे 2/2 ये आ जाएगा। इसका भी वैल्यू हमें, ओ सॉरी यहाँ पर नहीं, ठीक है तो किया था, हाँ 45/2 इसका वैल्यू हमें पता नहीं। 25 मतलब क्लियर नहीं हुआ, तो फिर से बोलो। सर 8 को अगर 180 से काटेंगे सर तो 25 तो आ जाएगा ना? 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे हम, नीचे 2 आएगा, और इसको 4 से काटेंगे तो 45 आएगा, तो 25 नहीं, ठीक है। यस सर। ठीक है, अच्छा अब प्रॉब्लम है कि इसको सॉल्व कैसे करें, इसका वैल्यू तो मुझे पता नहीं, तब क्या करें? तब छोटा एक चीज देखो, तुम लोग ये वाला प्रोसेस पकड़ने का कोशिश करो कि मैं जो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री मैथ हो हम कैसे सोच रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा मैथ इजी होगा या टफ हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर देखो, सब कुछ एंगल के अकॉर्डिंग चलेगा। यहाँ पर देखो ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को ऐड करो, कितना आ रहा है? और इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को ऐड करो, इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करके देखो कितना आ रहा है। कैलकुलेट करो, देखो ये 8π/8 मतलब पाई आएगा, और इसका भी कैलकुलेट करके देखो ये भी पाई आ रहा है, ठीक है। अब तब हम कैसे करें, तो एलिटिस कर लेते हैं। दिस इज cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8, दिस इज cos स्क्वायर 5π/8 and this is cos स्क्वायर 7π/8। तो हम क्या कर रहे हैं, जिन दोनों के बीच में कनेक्शन है मतलब दिस एंड दिस, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे एक जगह पर, और बाकी दोनों को एक जगह। इस वर्ड अब इन दोनों में से छोटा कौन है? डेफिनेटली दिस, तो मुझे इसको रखना है और इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, 7π/8 इसका वैल्यू हम ले सकते हैं पाई माइनस π/8, क्लियर। तो इन दोनों को हम रिप्लेस करते हैं, cos स्क्वायर π/8, इसको हम क्या लिखेंगे, 7π/8 जो वाला पोर्शन है इसको हम लिखेंगे पाई माइनस π/8। आई थिंक क्लियर। और यहाँ पर देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, दिस और दिस, इन दोनों में बड़ा कौन है, दिस, तो बड़े को हटाएंगे, तो छोटा वाला पोर्शन जो है उसको रखते हैं, cos स्क्वायर 3π/8 इसको रख देते हैं और इसको हटा लेते हैं, इसको हटा लेंगे कैसे, cos स्क्वायर दिस इज पाई माइनस 3π/8, ओके। अब कैलकुलेट करते हैं,
दिस इज कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, ये वाला क्वेश्चन कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब यहाँ पर आ जाओ, दिस इज 90 इंटू 2, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, सिर्फ सोच लो ये 90 इंटू 2 है, तो कॉस वाला क्वेश्चन कॉस ही रहेगा, पाई बाई 8 बैठ गया। अब प्लस होगा या माइनस सोचने का जरूरत नहीं, ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, दिस इज कॉस स्क्वायर सी पाई बाई 8, इतना तक क्लियर है। ओके, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला और ये आ गया, ये वाला सॉरी, दिस एंड दिस, ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है, तो ऐड करेंगे तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई। अब बोलो इसके बाद क्या करें। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन का ट्रिक समझ में आ गया है तो नीचे वाला इसके बाद क्या लाइन होगा तुम लोग समझ जाओगे। बोलो इसके बाद क्या करें, और 2 लाइन ही बाकी है। देखो इसको भी तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, पाई बाई 8 हमें पता नहीं कितना होता है, और 45 बाई 2 उसका वैल्यू हमें पता नहीं, तो ये दोनों एंगल को काउंट करो, पाई बाई 8 एंड 3 पाई बाई 8, इस दोनों को ऐड करो, पाई बाई 8 एंड 3 पाई बाई 8, पाई बाई 8 एंड 3 पाई बाई 8, इन दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है 4 पाई 4 पाई, 4 पाई बाई 8, 4 पाई बाई 8 मतलब पाई बाई 2, क्लियर है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, यस ये वाला बड़ा है, तो हमें इसको हटाना है, तो हम क्या लिख सकेंगे 3 पाई बाई 8 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। देखो क्लियर है, ये बड़ा वाला क्वेश्चन को हम हटा लेंगे, तो दिस इज 2, सेकेंड ब्रैकेट दे देते हैं, यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर, इस वाले क्वेश्चन को हटाएंगे, बाकी तुम लोग करोगे, अभी हम नहीं करेंगे बाकी वाला क्वेश्चन। अब इसको तुम 2 लाओ, कैलकुलेट करो, उसके बाद और 2 लाइन बाकी है, कर लो जल्दी जल्दी, या तो बोल भी सकते हो जिसका बाद वाला लाइन क्या आएगा। दिस इज cos 90 इंटू 1, मतलब cos वाला पोर्शन चेंज हो जाएगा इन साइन में, साइन पाई बाई 8 और स्क्वायर है तो सोचने का जरूरत नहीं, और यहाँ पर देखो cos स्क्वायर पाई बाई 8, ओके, तो 2, दिस इज 2, एंड देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा 1 है, ओके, सॉरी RHS, ओके। देख लो कहीं पर भी प्रॉब्लम हो है तो मुझे एक बार बोल दो। देखो क्लियर है, या किसी भी जगह पर पूछना है तो बोल सकते हो, हम बोल देंगे। सर थर्ड स्टेप क्लियर नहीं है सर। थर्ड स्टेप मतलब दिस दिस या से या नीचे, यस सर थर्ड स्टेप। अच्छा एक बार नो सर ऊपर वाला सर, या से या तक टॉप से क्लियर है, थर्ड। या से या तक क्लियर है, यस सर। ओके नेक्स्ट, इस या से या तक क्लियर है, सर उसमें ही प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, ओके ठीक है, एक बार देख लो सर cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस, हाँ बोलो, सर cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर के बाद से समझ में नहीं आ रहा है। cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8, ओके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 7 पाई बाई 8 है, तो यहाँ पर साइड में देख लो, इस साइड में देखो ये वाला, और कोई कलर ले लेते हैं, दिस प्लस दिस,
इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पर देखो Yes, sir. पाई आ रहा है। तो मुझे इन दोनों में जो बड़ा है उसको हटाना है। तो बड़ा कौन है, ये वाला क्वेश्चन बड़ा है, तो इसको हटाएंगे कैसे, दिस, इसको वहां पर लेके जाओ। Yes, sir. 7 पाई बाई 8 मतलब पाई माइनस पाई बाई 8, तो ये वाला आ गया। तो जहां पर 7 पाई बाई 8 मिलेगा वहां पर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब क्लियर है। Yes, sir. ओके, अब यहाँ से Yes, sir, यहाँ, समझ गए। अब यहाँ से यहाँ तक देख लो। Yes, sir, समझ में आ गया। ओके, तो नीचे वाले मैथ पे चलते हैं। सर लास्ट थर्ड स्टेप बता दीजिए एक बार। हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन सा लास्ट लाइन? सर लास्ट थर्ड स्टेप, लास्ट थर्ड स्टेप मतलब 1 2 3। अच्छा एक बार हम दिखा देते हैं कौन सा। यहाँ से यहाँ तक क्लियर है? यस सर, हाँ, यहाँ से यहाँ तक यस सर क्लियर है। ओके, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यस सर, यहाँ से यहाँ तो सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ओ यस सर, ठीक है। ओके ओके, कोई बात नहीं, ओके क्लियर है। तब चले नीचे वाले मैथ में। Yes, sir. ओके नेक्स्ट, Yes, sir. ओके नेक्स्ट, ये वाला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है, बहुत आता है एग्जाम में, सो वेरी केयरफुल। ये वाला देखो, क्या चाहिए मुझे, इसका वैल्यू चाहिए। गिवन क्या है, tan 25 डिग्री गिवन। सो LHS में हमारा क्या आ जाएगा, LHS इक्वल टू tan 1, एक मिनट, हाँ, tan 155 डिग्री माइनस tan 115 1 प्लस tan 155 डिग्री एंड tan 115 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट करना है, याद रहे मुझे tan 25 मेरे पास है, मतलब मुझे सबको 25 में लेके जाना है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे क्या से, tan 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 25, नहीं 25 डिग्री, सॉरी, इसको 90 इंटू माइनस 25 करते हैं। 65 डिग्री सर। हाँ 65 डिग्री नहीं, 155 है, मतलब अगर 90 इंटू 165 ऐसे करें तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। मुझे इस 25 को यूज करना था, ओके कोई बात नहीं। तुम अगर 65 को यूज करके करोगे तब भी चलेगा, बाद में हम 25 में रिप्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा करें बोलो, वही करेंगे। सर 25 ही कीजिए। 25, ओके कोई बात नहीं। सिमिलरली उसको भी एक बार करके दिखा देंगे ग्राफ में। अच्छा इस 25 डिग्री, ठीक है, मेरे पास 25 डिग्री का वैल्यू दिया है, तो मुझे उसको यूज करना है यहाँ पर, ओके नेक्स्ट। तो tan 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 25 डिग्री, नीचे में भी सिमिलर होगा, 1 प्लस tan 90 डिग्री 2 माइनस क्या हुआ, माइनस 25 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 25 डिग्री। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज tan 90 इंटू 2, दैट मीन्स tan रहेगा, 25 डिग्री बैठ गया, ओके गिरेगा कहाँ पर, 90 इंटू 2 माइनस 90 इंटू 1, 90 इंटू 2 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब माइनस, माइनस दिस 1 मतलब tan चेंज होके कॉट में आ जाएगा, हो जाएगा 25 डिग्री गिरेगा कहाँ पर, 90 इंटू 1 प्लस मतलब फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर हमारा ब्रैकेट आ जाएगा। सिमिलरली नीचे भी वही ऐसे ही आएगा, ओके नेक्स्ट। ऊपर आ जाते हैं tan 25 डिग्री
देखो इसका वैल्यू मुझे मिल जाएगा यहाँ से, बट प्रॉब्लम है इसका वैल्यू नहीं मिलेगा, तो इसको कैसे करें? तो ऊपर आ जाते हैं tan डिग्री। अच्छा इसका वैल्यू बिठा देते हैं, प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ ऊपर देखो tan 25 है, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस से प्लस cot 25 मतलब 1/tan 25। देखो क्लियर है, और ये दोनों कटेगा tan 25 एंड cot 25। Yes, sir. ये दोनों कटेगा tan 25 into cot 25 मतलब 1/tan 25। दिस इज माइनस ए, इसको एलसीएम कर लेते हैं, माइनस स्क्वायर प्लस 1 नीचे 1 प्लस 1। राइट हैंड साइड का फर्स्ट लाइन समझ में नहीं आया। एक मिनट कर लेते 1 दिस इज 2a बाई 1 माइनस स्क्वायर। हाँ बोलो, राइट हैंड साइड का फर्स्ट लाइन। ओके यहाँ पर देखो इट इज tan 25 मतलब a, तो यहाँ पर माइनस tan 25 मतलब माइनस a रहेगा, ये वाला क्वेश्चन cot 25। cot मतलब क्या होता है? cot हमारा हो जाता है cot मतलब दिस इज 1/tan 25। tan 25 कितना है मेरा? यस सर। ठीक है, क्लियर है। तो इतना स्टेप जब हम एग्जाम यस हॉल में, सर। यस इतना एग्जाम हॉल में हम कर सकते हैं। ठीक है, हम इसलिए नीचे वाला क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को हमने यहाँ पर दिखा दिया, तो दिस इज 1/tan 25। ओके ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। ओके सर। क्लियर है, तो हम नीचे और नेक्स्ट मैथ में जाएंगे। यस सर। ओके नेक्स्ट करते हैं। अच्छा एक बार वो वाला बोल दे, किसी ने पूछा था, अगर यहाँ पर tan 155 डिग्री, उसको हम अगर tan 90 इंटू 1 प्लस 65 में लिखेंगे तो अब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाएगा हमारा cot 65 डिग्री, गिरेगा कहाँ पर? सेकेंड क्वाड्रेंट में गिरेगा, तो माइनस cot 65 का वैल्यू तो यहाँ पर है नहीं, मुझे पास tan 25 है, तो मुझे इसको फिर से tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। cot 9 एक फॉर्मूला है मेरे पास, cot थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cot को हम यहाँ पर tan में कन्वर्ट करेंगे, tan 90 डिग्री माइनस 65 मतलब दिस इज माइनस tan 25। इसके बाद उसको हम माइनस ए में लिख सकते हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं चाहे तो, ऐसा कोई नहीं, एक दो लाइन ज्यादा करना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं। ओके क्लियर है? यस सर। ओके, तो यस सर। but tan 25 is better to that problem। ओके नेक्स्ट करते हैं। चलो ये वाला हमारा इस चैप्टर का लास्ट मैथ है, उसके बाद जो भी बाकी है सब तुम्हारा होमवर्क होगा। जो जो अटक जाएगा हम होमवर्क दे देंगे, जो अटक जाएगा वो वाला तुम लोग मुझसे पूछ लेना, हम एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे एक साथ सबका। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है? कॉस ऑफ दैट क्वेश्चन, सेक ऑफ दैट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। याद रहे मुझे पॉजिटिव वैल्यू निकालना है, पॉजिटिव वैल्यू। ओके तो करते स्टार्ट। तो जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। कोसेक 2/13 डिग्री, तो ये मुझे यहाँ से कोसेक का वैल्यू निकालना है। कोसेक कितने में 2/√3 होता है? कोसेक दिस मतलब साइन ऑफ √3/2,
मतलब साइन 60 में होता है तो कोसेक 60 में भी आएगा ये 60 डिग्री में। एकदम आ गया। अब देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा कोसेक कहाँ पर ये पॉजिटिव, देखो ये वाला क्वेश्चन पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ पर होता है कोसेक, जहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है वहाँ पर कोसेक भी पॉजिटिव होता है, तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव होता है एंड यहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो मुझे 1 में और 2 में एकदम मुझे इन दोनों के एंगल में इसको कैलकुलेट करना है। तो ये वाला एक बार फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके लिए हम क्या करेंगे, दिस इज 60 डिग्री, और फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट हम क्या करेंगे, इसको ये वाला एक बार कर लिए और इसको ऑल्सो हम ऐसे लिखेंगे, ऑल्सो कोसेक अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोसेक 60 डिग्री। इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में मुझे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कोसेक 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। यहाँ पर थीटा होता है तो यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर 180 डिग्री प्लस थीटा एंड इट इज 360 डिग्री माइनस थीटा। हम इसको ऐसे लिख सकते, उसके साथ साथ वो सामने वाला साइन भी एडजस्ट हो जाता है, लास्ट क्लास में हमने बार बार डिस्कस किए थे। ओके, so this is cosec 120 degree, so this is cosec alpha minus beta, similarly this is cosec alpha minus beta, so alpha minus beta is 120 degree। so मुझे यहाँ से दो इक्वेशन मिल गया फॉर दो कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं, ये अपनी साइड में ही करेंगे। और मेरे पास और एक क्वेश्चन है, दिस sec alpha minus beta a रूट 2। सेक पॉजिटिव कहाँ पर होता है, सेक मतलब कॉस, कॉस कहाँ पर पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड ऑल इसमें। तो मुझे इन दोनों में कैलकुलेट करना है, तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कर लेते हैं। सेक रूट 2 मतलब कॉस 1 बाई रूट 2, कॉस 1 बाई रूट 2 मतलब 45 डिग्री, तो दिस इज सेक 45 डिग्री। ये वाला हमारा 3 नंबर आ गया। नंबर 4, ऑल्सो सेक अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू सेक 45 डिग्री। अब इस फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए तो हम क्या करेंगे, सेक 90 इंटू 4 माइनस 48 डिग्री। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, लास्ट क्लास में हमने बार बार डिस्कस किए थे। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है ना, अल्फा माइनस बीटा आप ले रहे हैं। ओह थैंक यू, इट्स माय मिस्टेक, थैंक यू। ओके सेक 90 टू दिस मतलब सेक कितना आएगा, 90 360 25 15 डिग्री, सॉरी मतलब सेक अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब ठीक है, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 315 डिग्री, दिस इज 4। अब यहाँ पर आ जाते हैं ऊपर, इतना तक क्लियर है सबको? ओके ओके, अब फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, मतलब सिर्फ पॉजिटिव नहीं, मुझे उसमें छोटा वैल्यू भी चाहिए, जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगा अल्फा और बीटा का वो दोनों चाहिए। तो कर लेते हैं, देखो यहाँ इन दोनों को तुम 1 नंबर और 3 नंबर को ले सकते हो, 1 नंबर और 3 नंबर को लोगो, देखो दोनों का माइनस 60 डिग्री है, दोनों का प्लस 45 डिग्री है। तो यहाँ से कैलकुलेट करके तुम्हें अल्फा बीटा पॉजिटिव मिलेगा, देख लो तो एक बार कैलकुलेट करके। 1 प्लस 2 करो, करके देखो तुम्हें यहाँ से अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। शॉर्ट में कर लेते हैं हम लोग 1 एंड 2, यहाँ से हमें अल्फा क्या मिल रहा है और बीटा क्या मिल रहा है एक बार बोल दो मुझे, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने से तुम्हें अल्फा मिल जाएगा
आया? रफली कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा ओवर 45 डिग्री एंड अल्फा माइनस बीटा 60 डिग्री। ऐड करो, इसको काटो। 2 अल्फा इक्वल टू यहाँ पर कितना होता है 105 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू 105 डिग्री बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा 105 डिग्री बाई 2। अब इन दोनों को अगर माइनस करते तब यहाँ से बीटा क्या आ रहा है, ये दोनों कटेगा तो यहाँ पर आएगा बीटा, माइनस करेंगे तो दिस इज माइनस 15 डिग्री, यहाँ पर माइनस 15 डिग्री बीटा का वैल्यू बाई 2, मतलब माइनस में आ रहा है। तो माइनस में आ रहा है तो इसलिए इस वाले पोर्शन को मुझे चाहिए ही नहीं, ये वाला मुझे दिखाना ही नहीं। अगर तुम दिखा भी दिए कोई बात नहीं, बट ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये वाला पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि मुझे अल्फा और बीटा का पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। इतना तक क्लियर है? तो हम आगे चलेंगे। यस सर। ओके, तो एक नंबर माइनस है, माइनस के साथ और क्या हो सकता है 30, तो इन दोनों को ले सकते हो। एक नंबर 4 नंबर में करो, उसमें से तुम्हें अल्फा और बीटा मिल जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ से नेगेटिव आने का चांस नहीं है। ठीक है, तो ये वाला तुम लोगों के लिए हम छोड़ देंगे। एक नंबर एंड 4 नंबर, इन दोनों से तुम्हें अल्फा और बीटा निकालना है। हो गया? ओके, चलिए एक नंबर के साथ 3 नंबर, एक नंबर के साथ 4 नंबर कर लिए। अब नेक्स्ट, इस दोनों का माइनस 125 है, दोनों का प्लस 45 है। देखो माइनस वाला पोर्शन ज्यादा है और प्लस वाला पोर्शन कम है, तो सिमिलरली यहाँ पर जो जैसे हुआ था यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है? तो 2 नंबर और 3 नंबर करके देखना, उसमें भी तुम्हें नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। 2 नंबर और 3 नंबर करके देख लेना, इसमें भी तुम्हें नेगेटिव ही मिलेगा। ये तुम्हारा होमवर्क है अल्फा और बीटा निकालने का। क्यों हम ट्रिक बोल रहे हैं, यहाँ पर दोनों नंबर का डिफरेंस नेगेटिव ज्यादा है, 2 नंबर के एडिशन करने से कम आ रहा है, ऐसा होता नहीं। 2 नंबर के एडिशन करने से जो वाला पोर्शन वो अगर ज्यादा नहीं होगा और माइनस वाला ज्यादा हो गया, तो मतलब तुम जब अल्फा बीटा निकालोगे तब वो वाला पोर्शन नेगेटिव में आएगा कोई ना कोई। ठीक है, और रह गया 2 और 4, तो 2 और 4 से कैलकुलेट कर लेना। सॉरी, 2 नंबर और 4 नंबर, इन दोनों से अल्फा बीटा निकाल लेना। अब एक्चुअल में तुम्हारा यहाँ से निकलेगा अल्फा बीटा और यहाँ से निकलेगा। अब उनमें से लिस्ट जो वैल्यू है वो तुम्हें लेना है। लिस्ट मतलब मिनिमम। इन दोनों में बीटा जहाँ पर मिनिमम होगा वो वाला वैल्यू ले लेंगे, और इन दोनों में, इसमें और इसमें बीटा का अल्फा का जो वैल्यू लिस्ट होगा वो हम ले लेंगे। क्लियर हुआ कंसेप्ट? यस सर। ओके, यस ठीक है। सर। तो ये वाला क्वेश्चन तुम ना होमवर्क कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलर साइमल्टेनियस सॉल्व है, तो देख लो एक बार, कहीं पर प्रॉब्लम हो तो हम बोलेंगे या तो हम आगे चलेंगे। आगे चले, तो ये वाला क्वेश्चन का, ये वाला चैप्टर का और कुछ बाकी नहीं है, बाकी होमवर्क हो जाएगा सब। ठीक है, हम दे देंगे होमवर्क वाला पेज। अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए मुझे कुछ फॉर्मूला जानना है, पहले उसके पहले कुछ सिखवाना है, वो वाला देख लो। अच्छा, साइन 30 डिग्री, अच्छा बहुत सारे लोग को लगता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है। अगर ऐसा लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था जब तक हमने इसको अच्छी तरीके से सीखा नहीं था। तो एक बार देख लेते ट्रू है या फॉल्स।
सोचो 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या आएगा, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 कितना होता है, हाफ। ये वाला कितना आएगा, √3/2। इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 + √3/2। एंड यहाँ पर काउंट करो, दिस इज साइन 90 डिग्री, साइन 90 मतलब 1। तो एक बार यहाँ पर देख लो, दिस डज नॉट इक्वल टू दिस, मतलब ये वाला भी इक्वल नहीं है, मतलब ये वाला भी इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये वाला भी इक्वल होगा नहीं। क्लियर हुआ, मतलब साइन ऐसे साइन ऑफ दिस इंटू साइन ऑफ दिस ऐसा होता नहीं। यस सर। क्लियर हुआ। अब तब क्या होता है, तो इस फॉर्मूला जो हम लिखवाएंगे अभी, वो वाला फॉर्मूला का प्रूफ हमारे सिलेबस में अभी चाहिए नहीं। अगर तुम लोगों को जानना है तो बोल देना, हम डिटेल में बोल देंगे, तो बट अभी आता नहीं। जब हम क्लास करते थे, क्लास 11 में थे, तब आता था, अभी तो आता नहीं है वो वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे। अगर तुम लोग चाहो तो हम एक वीडियो में दे देंगे, या तो घर बुक में भी है। ठीक है, वो डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। ओके, तो हम एप्लीकेशन क्वेश्चन में चलते हैं, पहले फॉर्मूला में आ जाते हैं। तो पहले वाला फॉर्मूला है साइन a + b का। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, दिस इज साइन a cos b प्लस cos a sin b। प्रूफ है, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। माइनस का फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं, जस्ट यहाँ पर माइनस होगा और कुछ नहीं। दो फॉर्मूला कंप्लीट, मतलब साइन a + b है, साइन a cos b प्लस cos a sin b। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस आएगा और कुछ नहीं। यहाँ पर हमारा दो फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला 1 2 गया, 3 cos a + b cos a इंटू cos b। यहाँ पर माइनस होगा, मतलब यहाँ पर अगर प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस होता है। ठीक है, दिस इज साइन a इंटू साइन b। सिमिलरली अगर यहाँ पर माइनस आता है तो यहाँ पर प्लस आता है। सिर्फ एक बार याद रखो, अगर स्टार्ट फॉर्मूला कॉस से स्टार्ट होता है तो पहले दो टर्म में कॉस ही आएगा। ओके, इसका भी प्रूफ है, बट हम डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आएगा हम उसको डिस्कस कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज tan, सबसे ज्यादा यूज वाला होने वाला tan a + b। तो दिस इज tan a प्लस tan b by 1 minus, this is 1 minus प्लस, मतलब अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ पर माइनस होगा मतलब ऊपर माइनस, मतलब ऊपर यहाँ पर जो होगा यहाँ पर भी सिमिलरली, तो सिमिलरली यहाँ पर ऑपोजिट साइन होगा। क्लियर है, यहाँ पर हमारा 3 4 हो गया, और यहाँ पर हमारा 5 6। ठीक है, अब ये वाला जो 6 नंबर है इसको प्रूफ करके दिखा लेते हैं हम, उसके बाद हम स्टार्ट। अच्छा ठीक है, प्रूफ पहले बाकी दो फॉर्मूला लिख लेते हैं। कॉट का कॉट a + b। कॉट अभी इतना चाहिए नहीं, पहले हम कैम से बहुत सारा मैथ कर लेंगे, उसके बाद कॉट में जाएंगे। ठीक है, फिर भी हम फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। कॉट a कॉट b, याद रहे यहाँ पर प्लस है तो नीचे वाला पोर्शन में प्लस आएगा, और कॉट b वाला पोर्शन हम पहले लिखेंगे, पीछे वाला पोर्शन पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे वो बाद में बोलते हैं। अब जब कॉट a - b का फॉर्मूला आएगा तब सिमिलर प्रोसेस, जो पीछे वाला पोर्शन है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद कॉट a माइनस यहाँ पर प्लस कॉट a कॉट b। बुक में ऐसा है नहीं, बुक में कॉट a + b का फॉर्मूला ये वाला पोर्शन पहले और ये वाला पोर्शन पीछे, बट उसके लिए मुझे दो फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, बट हम करेंगे नहीं, हम एक ही फॉर्मूला सीखेंगे। जैसे यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। तो इसको हम
तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं चाहो तो। इसमें हमारा 7 और 8 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले 2-3 फॉर्मूला को जरा लिख लो, इतना तक तो लिख लो, और 2 फॉर्मूला से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज थोड़ा मैथ कर लेते हैं। सिर्फ ए जो सेकंड ब्रैकेट तक है उतना तक थोड़ा लिख लो। सर इसका पेज नंबर क्या है? बुक में तो ढूंढना पड़ेगा, अभी तो बुक मेरे पास है नहीं, अभी हम भेज देंगे। ठीक है, हम वो वाला पेज व्हाट्सएप पर। सर चैप्टर का नाम क्या है सर? वो भी मुझे देखना पड़ेगा, सामान प्रोडक्ट समथिंग ऐसा कुछ होगा, तो हम दे देंगे वो वाला, हम पीडीएफ में दे देंगे। ओके, वो वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जरा देख लो, लिख लो। हम या तो व्हाट्सएप में बाद में देख देंगे, पर अभी लिख लो, क्योंकि हम नीचे वाला मैथ में जाएंगे तो लगेगा ये वाला फॉर्मूला। अप्लाई करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ज्यादा से हो जाएगा तो बोल देना। हो गया? नो सर। ओके, कर लो। हो गया सर। ओके ओके, नीचे चलते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला को हम प्रूफ करेंगे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, क्यों प्रूफ करें? क्योंकि इसमें जो प्रूफ करने का जो स्टाइल है वो वाला ही हमें मैथ में लगेगा, तो वो वाला ट्रिक्स हमें पकड़ना है और कुछ नहीं। और 3 फॉर्मूला है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये वाला प्रूफ कर लेते हैं, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। तो tan a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं? sin a प्लस बी बाई cos a प्लस बी। sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? देख लो, तुम्हारे पास लिखा होगा sin a cos b प्लस cos a sin b। cos a sin b। हाँ, नेक्स्ट क्लास तक प्लीज, नेक्स्ट क्लास तक फॉर्मूला जरा लर्न कर लेना। ओके, हम भेज देंगे व्हाट्सएप में, एक बार हुआ से तुम लोग देख लेना, तब आसानी होगा नीचे सेकंड क्लास में। साइन। अब मुझे चाहिए क्या? tan। अब tan का फॉर्मूला देखो, यहाँ पर मतलब इन दिस को, यहाँ पर मुझे 1 चाहिए। देखो tan का जो फॉर्मूला है, यहाँ पर मुझे 1 चाहिए। सिर्फ एक बार ये सोचने की कोशिश करो हम कैसे सोच रहे हैं, और कुछ नहीं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इजी, बट सब लोग इसको डिफिकल्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 है, tan का जो फॉर्मूला है, tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला है, तुम लोग लिखे अभी, दिस इज 1 माइनस tan a tan b ऊपर tan a प्लस tan b। यस सर। तो मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, मतलब यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, तो कैसे मिलेगा? यहाँ पर मुझे 1 कैसे मिलेगा? जब हम cos a cos b से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ही मिल जाएगा। तो ऊपर वाले पोर्शन को cos a cos b से डिवाइड करो, cos a cos b प्लस cos a sin b। इसको अगर हम cos a cos b से डिवाइड करें, नीचे वाला पोर्शन को भी cos a cos b से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखना हो कि हम यहाँ पर अभी इसको मिटा देंगे। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन मतलब सोचो x प्लस वाई बाई जेड है, तो हम इसके बाद लिख सकते हैं x बाई जेड प्लस वाई बाई जेड।
कर सकते हैं दिस बाई दिस प्लस दिस बाई दिस। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही करेंगे, दिस साइन ए कॉस बी बाई कॉस, इसको इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन हमारा क्या आएगा, साइन ए कॉस बी बाई कॉस ए कॉस बी। ये वाला भी वही आएगा, कॉस ए साइन बी एंड कॉस ए कॉस बी। अब ऊपर वाला नीचे वाला भी देख लो, कॉस ए कॉस बी बाई कॉस ए कॉस बी, इसलिए साइन ए साइन बी। ये वाला ट्रिक्स समझ लो, क्योंकि अभी इसके बाद मैथ आने करेंगे तो उसमें ये ट्रिक्स लगेगा। ऊपर वाला देखो, यहाँ पर कॉस बी कटेगा तो साइन ए बाई कॉस ए, मतलब इट्स टेन ए। ठीक समझ में आ गया? यहाँ पर देखो कॉस ए कटेगा, साइन बी बाई कॉस बी, मतलब इट्स टेन बी। कॉस ए कट गया, कॉस बी कट गया, तो यहाँ पर 1। अब यहाँ पर देखो साइन ए बाई कॉस ए, मतलब टेन ए एंड दिस बाई दिस, मतलब टेन बी। ठीक है, देखो प्रूफ क्लियर हुआ? क्लियर है? क्लियर है? यस सर क्लियर है। ओके, कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट यही है कि मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, तो यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो भी है इससे हम ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगर क्लियर है तो ये वाला मैथ तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से मुझे जाना है कहाँ पर, 10 तक। तो 10 तक जाना है, ऊपर क्या है माइनस, मतलब यहाँ पर 10 का कौन सा वाला फॉर्मूला चलेगा, 10 का एक प्लस वाला फॉर्मूला है, 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a 10b, एंड 10 का एक माइनस वाला फॉर्मूला भी है। सॉरी, क्या हुआ? अब इनमें से ये चलेगा या ये चलेगा? इस वाले में मुझे 10 चाहिए, तो इसलिए मुझे 10 का फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर। तो अब इस वाले मैथ में कौन सा, हाँ, क्यों? क्योंकि देखो ऊपर माइनस है, तो यहाँ पर ऊपर माइनस है, तो दैट्स व्हाई ये वाला फॉर्मूला चलेगा। ये वाला क्लियर है, तो बाकी का मैथ में कुछ नहीं है। ठीक है, तो आंसर देख के तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा वाला फॉर्मूला चाहिए। अगर तुम्हें फॉर्मूला तुम्हारा क्लियर है, तो जो फॉर्मूला हो सकता है, लग रहा है डेफिनेटली 95% केस में वो वाला फॉर्मूला पर यूज होगा, कहीं ना कहीं होगा ही। ठीक है, तो फॉर्मूला को साइड में लेके नहीं बैठना है, फॉर्मूला को दिमाग में याद कर लेना है। प्लीज खाता को साइड में कर लेना नेक्स्ट क्लास से, मतलब फॉर्मूला का जो क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे देख के पता चले। ओके, करते हैं। अब सॉल्यूशन में आ जाते हैं। सम एलिटिस से करेंगे। दिस इज cos 10 डिग्री sin 10 डिग्री बाई cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री। अब मुझे 10 में चाहिए, तो हम क्या करें, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करें, 10 में चाहिए, तो 10 में ये वाला फॉर्मूला चाहिए, तो इस वाले 90 माइनस थीटा नहीं, पहले देखो यहाँ पर 1 है, 6 को पकड़ो, 10 चाहिए तो मुझे यहाँ पर 1 चाहिए,
यहाँ पर 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे 1 चाहिए, सेम कंसेप्ट, क्योंकि मुझे यहाँ से cos तक जाना है, tan तक जाना है, तो डिवाइड करेंगे और कुछ नहीं। तो tan डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, प्लस साइन 10 डिग्री। एक चीज बोल देते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, जब ये वाला बीच का लाइन सब लोग खींचते हैं, मतलब इक्वल टू है, अब बीच का लाइन लिखते लिखते ऐसा हो जाता है, ऊपर ऊपर बीच वाला लाइन बाद में आ जाता है, इक्वल टू यहाँ पर रह जाता है और बीच वाला लाइन नीचे आ जाता है, ऐसा होता है बहुत सारे लोग। इसलिए पहले इक्वल टू जब दोगे उसके बाद ये वाला लाइन पहले खींच लेना है। अगर ये वाला लाइन ऐसे इक्वल टू यहाँ पर चला जाएगा, पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। सो वेरी केयरफुल, क्योंकि क्लास 11 में ये सब दिखा जाता है, क्योंकि तुम स्पेशलाइजेशन कर रहे हो अभी मैथ में। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, तो तुम लोग लिख लेना cos 10 डिग्री, ठीक है, वो वाला लिख लेना। अच्छा, अब डिवाइड करो दिस बाई दिस करेंगे तो 1 आएगा, दिस बाई दिस करेंगे तो tan 10 डिग्री आएगा, दिस बाई दिस करेंगे तो 1 आएगा, दिस बाई दिस करेंगे तो प्लस 10 डिग्री आएगा। इतना तक क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट साइड में कर लेते हैं, एक ही स्क्रीन पर रखने के लिए। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, मेरे यहाँ पर 1 चाहिए था, मेरा 1 आ गया, तो प्रॉब्लम सॉल्व। प्लस मुझे ऊपर वाला पोर्शन 10 में चाहिए, फर्स्ट वाला पोर्शन, बट ये वाला पोर्शन 10 में है नहीं। बट एक बार ठीक तरीके से देखो, 1 10 का कोई वैल्यू होता है? tan 45। वेरी गुड, सो हम यहाँ पर tan 45 लिख देंगे। दिस इज आवर tan 45 डिग्री, बाकी हो जाएगा tan 10 डिग्री, tan 10 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर देखो, मुझे नीचे tan इंटू tan भी चाहिए, मतलब इन दोनों का इंटू चाहिए नीचे फॉर्मूला के लिए। तो नीचे फॉर्मूला के लिए tan 45 मतलब क्या, 1, तो हम सोच सकते हैं यहाँ पर एक 1 है, यहाँ पर एक 1 है, हम सोच सकते हैं चाहे तो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर। तो 1 की जगह हम tan 45 लिख लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर tan 10 डिग्री। अब देखो ऊपर वाला तुम्हारा फॉर्मूला है, देखो तुम्हारा आ गया tan 35 डिग्री। क्लियर हुआ? देखो, यस सर। कहीं पर अगर प्रॉब्लम है तो बोल दो। ट्रिक समझ में आ गया? सिर्फ फॉर्मूला को देखना है बार बार, और कुछ नहीं। फॉर्मूला में मुझे 1 चाहिए था यहाँ पर, तो हमने डिवाइड कर लिए, ओके, यहाँ पर डिवाइड कर लिए, और उसके बाद मुझे ऊपर भी tan चाहिए, tan का कोई वैल्यू चाहिए, tan 45 आ गया, तो पर उसको फॉर्मूला में क्रिएट करिए, फॉर्मूला लिखिए। अब इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ऊपर अगर प्लस होता और नीचे अगर माइनस होता तो इसका आंसर क्या आता? सर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते सर। हाँ, समझ नहीं tan आया। a tan a plus b। tan a plus b का फॉर्मूला होता तो अलग कलर से कर लेते हैं। सर tan a plus b का फॉर्मूला यूज करते एकदम इसको यूज करते, तो ऊपर वाला अगर प्लस होता, ऊपर वाला प्लस होता तो नीचे वाला माइनस होता, तो यहाँ पर भी प्लस आता, यहाँ पर भी माइनस आता। चलो कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, मतलब ये वाला tan 65 डिग्री आता। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसे टाइप का और 2-3 मैथ बुक में है, ठीक है। तो ओके, और एक मैथ का टाइम है या खत्म करें? और एक मैथ में 5 मिनट लग जाएगा, क्या करें बोलो जल्दी। सर कराइए करा लेते, सेम इसको यूज करके कर लेते। ओके, अच्छा इस टाइप का, ठीक है।
ये वाला कर लेते, करके खत्म करते। देखो कैसे करेंगे। सिर्फ एंगल का कनेक्शन है, ट्रिगोनोमेट्री मतलब ओनली कनेक्शन बिटवीन एंगल्स और कुछ नहीं है। जितना भी टफ मैथ हो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको कैसे करें। tan 8 है मत ना हो तो कोई भी वैल्यू तुम चाहो तो ले सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। कोई एक नंबर बोलो, हम उससे कर देते हैं। ये वाला तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। चलो कोई एक वैल्यू बोलो बिटवीन 0 to 9, कोई एक वैल्यू, एनी वैल्यू। 6। ओके ठीक है, तो ये वाला मैथ हम कर लेते हैं। मेरा क्वेश्चन यही है, tan 6 है माइनस tan 2a माइनस tan 4a इज इक्वल टू tan 6a इंटू tan कत कितना है 2a इंटू tan 4a। देखो मैंने कितना कॉन्फिडेंटली ये वाला लिख दिया कि ये वाला मैथ ऐसा है तो ये वाला भी आएगा। इतना कॉन्फिडेंटली कैसे लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि पूरा मैथ एक सिर्फ एंगल का कनेक्शन में है और कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पर देखो 6 है, यहाँ पर 2a, यहाँ पर 4a, मतलब 6 से इक्वल टू 2a प्लस 4a होता है। यही कनेक्शन है पूरा मैथ का। कंसेप्ट क्लियर हुआ मैथ का। सिर्फ एंगल का कनेक्शन में पूरा वाला मैथ है और कुछ नहीं है। तुम यहाँ पर तुम घर में जाके इसको 5a करके खुद कर लेना, ये वाला मैथ तब भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तुम 10a ले लेना और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4a करके ये वाला मैथ होमवर्क करके मुझे भेज देना। ठीक है, चलो अब इसको कैसे स्टार्ट करें। तो मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ऐसे वाला जो मैथ होगा मुझे एंगल का कनेक्शन देखना है। एंगल का कनेक्शन मिल गया तो कैसे स्टार्ट करें, आंसर में करते हैं। चलिए, वी नो दैट सिक्स ए इज इक्वल टू 2a प्लस 4a। इतना तक क्लियर है सबको। अब पूरा मैथ में tan ही tan भरा हुआ है, मतलब मुझे कैसे मुझे tan का फॉर्मूला चाहिए और कुछ नहीं। क्लियर है, तो मुझे यहाँ पर tan चाहिए, तो हम लिखेंगे tan 6 से, शायद स्क्रीन चला जाएगा एक बार। हाँ चला जाएगा, पर आ भी जाएगा। ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan 6 से इक्वल को हम चाहे तो लिख सकते हैं tan 6 से, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हम 6 के जगह इस वाले एंगल को लिख लेते हैं। लिख सकते हैं। अब देखो कैसे है, ये तीनों इंटू में है, ऐसा वाला टर्म मैथ में है नहीं प्लस में, तो मुझे इसको फॉर्मूला में तोड़ना है। कुछ समझ में नहीं आएगा तो साइन कॉस में तोड़ देना या फॉर्मूला में तोड़ दो, जो देख के लग रहा है वो वाला होगा। यही है टिप्स और कुछ नहीं। फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो सकता है तो फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक है, कोशिश करना है, उसके बाद वो आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, मैथमेटिक्स ट्रायल एंड एरर मेथड चलता है। अब उसके बाद क्या सोचो, एग्जाम हॉल में इतना तक जाके तुम रुक गए, तुम्हें पता नहीं उसके बाद क्या है, तब क्या करोगे। इसको देखो और इसको देखो, समझ में आ जाएगा इसके बाद क्या करना है। बोलो यस सर। बोलो इसके बाद क्या करना है। इसको देखो, मुझे ये वाला तीनों का इंटू चाहिए। इस लाइन से कैसे जाए, सिंपल। यहाँ पर 6 से tan है, इन तीनों इंटू में, यहाँ पर ये दोनों इंटू है, कैसे मिलेगा। तो इस जो नीचे वाला क्वेश्चन है इसको हम यहाँ पर इंटू कर देते हैं, तभी देखो इसके साथ ये भी इंटू हो जाएगा। समझ में आया, ये तीनों इंटू में है तो मुझे ये वाला टर्म चाहिए आंसर में। कैसे आएगा, ये दोनों इंटू में है तो इसके साथ जब ये वाला इंटू होगा तभी ये वाला आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला क्वेश्चन को वहां पर इंटू कर देंगे और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं तो इसलिए ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं है कुछ भी।
तो ये याद रखना है, जब क्यों करें, जब तक वो वाला क्वेश्चन तुम्हें क्लियर नहीं है तब तक तुम जितना भी मैथ कर लो कोई फायदा नहीं, सीख नहीं पाओगे। अब इंटू कर लेते हैं, क्यों इंटू किए, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है या नहीं, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और यहाँ पर से ये वाला स्टेप माइनस tan 6 से इंटू tan 2a इंटू tan 4a इज इक्वल टू tan 2a प्लस tan 4a। और एक लाइन बाकी है, वो बोलना तुम्हें खुद है, हम इसके बाद लाइन क्या करें। देखो हमारा तीनों का इंटू चाहिए था, तीनों का इंटू आ गया। अब बोलो उसके बाद क्या करना है, लास्ट लाइन बाकी है, आंसर को देखो तभी पता चल जाएगा उसके बाद क्या लाइन होगा। tan 6 से राइट हैंड साइड में चला जाएगा। एक मिनट, हाँ tan 6 से को राइट हैंड साइड में लेके जा सकते हो, तो इसके सामने माइनस है बस इसके सामने प्लस है, तो एक काम करते वही करते उल्टा करते, इसको वहां पर लेके जाते एकदम एकदम, तो इन लोगों को यहाँ पर लेके आ जाते, उसको वहां पर भेज देते, तो एक स्टेप कम हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ प्रूफ? यस सर। कंसेप्ट क्लियर हुआ, सिर्फ एंगल Yes, का sir. खेल है और कुछ नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री इज नथिंग बट द प्ले ऑफ एंगल्स और नथिंग, और कुछ नहीं है।